नवरात्रों पर आज हम आपको लेकर चलते हैं हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की पहाड़ियों में बसे उस पवित्र शक्तिपीठ में जिसका नाम एक चमत्कार के बाद हमेशा के लिए बदल दिया गया। रिवालसर की पहाड़ियों पर विराजमान माता नैना देवी का ये मंदिर पहले उग्र तारा के नाम से जाना जाता था। कथा के अनुसार 16वीं सदी में मंडी के राजा विजयसेन अपनी आंखों की रोशनी खो बैठे थे और तमाम उपचारों के बावजूद जब कोई फायदा नहीं हुआ तो माता उग्रतारा उनके स्वप्न में आई और मंदिर में आंखों की प्रतिमाएं अर्पित करने का संदेश दिया। और जैसे ही राजा ने प्रतिमाएं चढ़ाई उनकी आंखों की रोशनी लौट आई। तभी से माता को नैना देवी के रूप में पूजा जाने लगा और ये मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आस्था का बड़ा केंद्र बन गया है। ये रिपोर्ट देखिए। यही उग्रतारा जो है आज हम लोग नैना माता के रूप में जो है पूजते हैं। मतलब मैं बता नहीं सकती, शब्दों से बयान नहीं कर सकती कि मेरी इन पे कितनी आस्था है। मुझे खुद आंखों की प्रॉब्लम है, पर माता की कृपा से मेरे दोनों बच्चे बिल्कुल नॉर्मल हैं, बहुत अच्छे हैं। अपनी अपनी सब मन्नतें पूरी करते हैं और यहाँ से कभी खाली हाथ नहीं जाते। मंडी जिले के रिवालसर की पहाड़ियों पर विराजमान माता नैना देवी का दरबार सदियों पुराना है और कहा जाता है कि लोमश ऋषि की तपस्या के बाद मां पार्वती यहाँ उग्रतारा के रूप में प्रकट हुई। लेकिन समय के साथ इस मंदिर की पहचान बदल गई और मां को नैना देवी के नाम से पुकारा जाने लगा। आस्था और इतिहास का ये संगम आज भी भक्तों को चमत्कार और विश्वास की कहानियों से जोड़ता है। मंडी के राजा विजयसेन की आंखों की रोशनी अचानक चली गई थी। इलाज की तमाम कोशिशें नाकाम साबित हुई। तभी मां उग्रतारा राजा के स्वप्न में आई और आंखों की प्रतिमाएं अर्पित करने का आदेश दिया। राजा ने आदेश का पालन किया और चमत्कारिक ढंग से उनकी दृष्टि लौट आई। तभी से मां को नैना देवी के नाम से जाना जाने लगा। ये कथा भक्तों के विश्वास को और मजबूत करती है। राजा विजयसेन जी को स्वप्न आया। उन्होंने कहा कि इस हृदयेश्वर के ऊपर जो है माता उग्रतारा का जो मंदिर है वहाँ पर आप जो है आंखें चढ़ाएं। तो राजा विजयसेन ने जो है चांदी की या स्वर्ण की आंखें जो है यहाँ चढ़ाई और उसके बाद उनके आंखों की जोत आ गई। तो नैना नाम से जो है ना इस मंदिर का जो है उन्होंने नाम रख दिया और भगवती उग्रतारा उसके बाद नैना नाम से जो है प्रसिद्ध हुई। और कभी भी किसी भी तरह के किसी को आंखों का कोई दृष्टि दोष हो तो भगवती यही उग्रतारा जो है आज हम लोग नैना माता के रूप में जो है पूजते हैं और उसके बाद माता का जो है उग्रतारा का रूप नैना माता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि उसी समय से मां उग्रतारा का नाम बदलकर नैना देवी रखा गया। यहाँ आने वाले श्रद्धालु आज भी आंखों की समस्याओं के समाधान के लिए मन्नत मांगते हैं और मन्नत पूरी होने पर भक्त मंदिर में सोने और चांदी से बनी आंखों की प्रतिमाएं चढ़ाते हैं। ये परंपरा आज भी जीवित है और मां के दरबार में हर साल हजारों लोग आकर अपनी समस्याओं का समाधान पाते हैं। तो संडे और कोई भी छुट्टी हो इसमें तो कम से कम 4-5 हज़ार श्रद्धालु तो आते ही है और इतने लोग 6-7 हज़ार लोग हमारे पास खाना भी खा सकते हैं और यहाँ पर ठहरने की भी उचित व्यवस्था है। जैसे रात को कोई आ जाता है और पार्किंग की व्यवस्था हमारे पास ठीक है और शौचालय भी साफ़ सुथरे मिलेंगे और जो भी जन यहाँ पर आता है उसको किसी भी चीज़ की हम परेशानी नहीं होना देते अपने मंदिर कमेटी की ओर से। और मंदिर के साथ ही हमारे जो माता रानी के जितने भी भक्त आते हैं उनके लिए लंगर की व्यवस्था मंदिर कमेटी की ओर से की जाती है और कुछ श्रद्धालुओं की ओर से भी की जाती है। 16वीं सदी में मंडी के राजा सूरजसेन ने यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, लेकिन 1905 के भूकंप में ये मंदिर धराशायी हो गया। बाद में श्रद्धालु के आस्था और प्रयासों से मंदिर को फिर बनाया गया और आज मंदिर का संचालन श्री नैना देवी बाबा ध्वजधारी मंदिर कमेटी करती है। नवरात्रि के दिनों में यहाँ रोजाना 4 से 5 हज़ार श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि मां सिर्फ आंखों से जुड़ी समस्याओं को ही दूर नहीं करती बल्कि हर भक्त की मनोकामनाएं पूरी होती है। सरका घाट निवासी शिल्पा चोपड़ा ने बताया कि उनकी आंखों की समस्या दूर हो गई और बच्चों को भी कोई परेशानी नहीं हुई। उन्होंने आभार जताते हुए सोने की आंखें चढ़ाई। साथ ही दरबार में आशीर्वाद लेने वाले एक श्रद्धालु ने बताया कि मां की महिमा अपरंपार और यहाँ से कोई भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। मतलब मैं बता नहीं सकती, शब्दों से बयान नहीं कर सकती कि मेरी इन पे कितनी आस्था है। मुझे खुद आंखों की प्रॉब्लम है, पर माता के कृपा से मेरे दोनों बच्चे बिल्कुल नॉर्मल हैं, बहुत अच्छे हैं। और मैं मतलब माता पे मेरा विश्वास इतना अटूट है कि उनकी वजह से मेरे दोनों बच्चे बिल्कुल नॉर्मल हैं। उनकी आई साइट बिल्कुल नॉर्मल है। मैंने जो अपनी मन्नत मांगी थी जब मैं प्रेग्नेंट थी कि माँ मैं यहाँ आपको आपके सोने की आंखें चढ़ाऊँगी, मैंने दोनों बार चढ़ाई और मेरे दोनों बच्चों की आंखें 6/6 हैं।
जबकि मेरी खुद की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मैं उनसे जूझ रही हूँ, पर मेरे बच्चे बहुत नॉर्मल हैं, तो मैं इससे ज़्यादा तो और कुछ बोल ही नहीं सकती, क्योंकि मेरी तो हर विश इन्होंने पूरी की है। और माता की महिमा के बारे तो मैं क्या ही बताऊं, उसकी तो महिमा ही अपरंपार है। से नवरात्रों में सब यहाँ आते हैं तो अपनी अपनी सब मन्नतें पूरी करते हैं और यहाँ से कभी खाली हाथ नहीं जाते। आज भी मंडी का श्री नैना देवी मंदिर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। यहाँ भक्त खासकर आंखों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए हाजिरी लगाते हैं और मन्नत पूरी होने पर भक्त सोने और चांदी की बनी आंखों की प्रतिमाएं माता को अर्पित करते हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि मां नैना देवी न सिर्फ नेत्र संबंधी कष्ट दूर करती है, बल्कि हर मनोकामना पूरी करती है। न्यूज़ 18 के लिए मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। आज भी मंडी का श्री नैना देवी मंदिर लाखों श्रद्धालु की आस्था का प्रतीक है। यहाँ भक्त विशेषकर आंखों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए आते हैं और मन्नत पूरी होने पर भक्त सोने और चांदी की बनी आंखों की प्रतिमाएं माता को अर्पित करते हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि मां नैना देवी न सिर्फ नेत्र संबंधी कष्ट दूर करती हैं, बल्कि हर मनोकामना पूरी करती हैं। साल 1905 के भूकंप में मंदिर नष्ट हो गया था, लेकिन बाद में इसे फिर से बनाया गया और आज ये मंदिर बाबा ध्वजाधारी कमेटी के संचालन में है और रोजाना हजारों श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। नवरात्रों में ये संख्या कई गुना बढ़ जाती है। लंगर, रहने और खाने पीने की व्यवस्था सुचारू रहती है। भक्तों का विश्वास है कि यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता है।